बस 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 बस, आहिस्ता 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 आहिस्ता। खातिर हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया हसना मनाए में आने का। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब इन हालात के बावजूद खैरियत से होंगे। अगर हैं तो तालियां बजाएं। मुझे आज तक पता नहीं चला आप लोग इतने खुश किस वजह से हैं, मगर जब हैं तो मैं क्या उखाड़ सकता हूँ। भाई आज की जो हमारी गेस्ट हैं, हर मानी से हर तरह से एक लेजेंड है, एक बहुत ही टैलेंटेड फैमिली से बिलोंग करती हैं और उस टैलेंटेड फैमिली की एक टैलेंटेड खातून है। सिंगिंग, एक्टिंग, होस्टिंग सभी कर चुकी हैं और आजकल तो एक इंतहाई कामयाब फैशन डिजाइनर भी हैं। आज की मेहमान है बहुत ही खास। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अस्मा अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अस्मा मनाए। आइए बैठने से पहले आप बैठने से पहले नहीं डरना नहीं आप। बैठने से पहले ये जो हमारा रिवायत है इस शो की कि गेस्ट जो भी आता है शेर सुनाता है। ओह हाँ, वो तो मैं भूल गई। प्लीज एक पंजाबी का शेर। हाँ पंजाबी आ गई है कि नहीं? मुझे आ गई है। अच्छा चलो देखते हैं, अभी टेस्ट इनका भी हो जाएगा। आहो। अर्ज किया है, छन्ने विच रिच वसदा। छन्ने विच रिच वसदा। वाह वसदा। छन्ने का पता है? छन्ने मतलब छन्ना वो जो छन्ना वो जिसमें नहीं क्या छन्ना क्या छन्ना क्या छन्ना? छन्नों का सुसर। छन्ना होता है कटोरा, कटोरा जिसमें पानी पीते हैं। आप सोचिए इतना सा कटोरा है छन्ना। थॉट सोच देखिए। छन्ने विच रिच वसदा, जो मतलब क्रिएटिविटी आप यानी छन्ने में कोई अमीर आदमी है जो वसदा है। रिच। छन्ने विच रिच, रिच का मतलब अमीर। रीच। रीच यस, ये उसको भी पता मासूम को। रिच वसदा। अच्छा। छन्ने विच रिच वसदा। हौली हौली चल गडिए। वाह। की होया है साइकिल नू। होले होले चल गडिए की होया है साइकिल नू। खत्म हो गया शेर। बैठिए मैडम, बैठिए। और भी अब उर्दू में भी सुनाए कुछ? उर्दू की भी आमद होती है। अताओ आमद हो रही है। मैंने सोचा कि शायद पंजाबी समझना है तो उर्दू का भी एक शेर आज यही करेंगे। कह डालूं? अताओ। जिससे प्यार किया वो बेवफा निकली। जिससे शादी की वो 10 बच्चों की माँ निकली। जिससे प्यार, ये भी हो गया जी, हो गया। इस तरह में तो मैं 8-10 शेयर कर देता हूँ। अरे भाई आमद की बात है ना, आधी रात को होते हैं। हाँ ये आधी रात की लग रही मुझे। मैडम बैठिए प्लीज। वेलकम टू अस्मा मनाए। अच्छा सबसे पहले ये तय कर लेंगे शो के दौरान मैं आपको कहूंगा क्या? आपा कहूंगा, आंटी कहूंगा, मैडम कहूंगा, बड़ी आपा कहूंगा क्या मैं? भाई बात ये जो मैं लग रही हूँ वो बोल दो बेटा। अस्सू। अब ऐसे भी नहीं लग रही। भाई बात ये कि हमें आदत है आपा कहलवाने की। मैं आपा ही तो ये मैडम जो है ना, ये मैडम दिल को रास नहीं आता। मैडम में फिर ऐसा लगता है कि जेब में 2-3 लाख रुपए भी होने चाहिए। हाँ, और पिस्तौल वगैरह भी। नहीं बेटा अस्मा आपा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अस्मा मना। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस टैलेंटेड फैमिली में से कोई हमारे पास आए। नहीं क्यों, पहले आने चुकी। वही तो कह रहा हूँ, ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। हाँ ना, बुशरा आपा आ चुकी है। तो अपना मेरा लड़का भी तो आया असद, वो भी आ चुकी है। और आज तो ख्वाहिश बहुत बड़ी पूरी हो गई क्योंकि ज़ारा ने भी एग्री कर लिया है आने को। जी जी। अभी जब ये शुरू हुआ इनका शो, सब बहुत पहले शुरू में मुझे ऑफर हो गई थी। जी जी जी। तो मैंने आपसे कहा कौन है भाई ये लड़का? मैं तो नहीं जानती साबिश माबिश कौन है। चले अभी जरा शो देखते हैं क्या होता है, फिर आएंगे। तो फिर माशाल्लाह ऐसा चला, बहुत शुक्रिया, ऐसा चला कि फिर आना ही पड़ा। थैंक यू मैडम अस्मा, थैंक यू सो मच। हम आपके पीछे बहुत अच्छे से। अच्छा क्योंकि आप में इंतहाई शबात है बुशरा आपा की जी, तो बचपन में ऐसा तो नहीं होता था कि यार काम पे उनको भेज दिया थोड़ा मेकअप हल्का करके कि तो आज तुम चले जाओ, मैं थकी हुई हूँ? नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं जब काम नहीं करती थी तो हम मिलते तो हैं बहुत एक दूसरे से। और बुशरा बाजी जो है वो स्क्रीन पे वैसे ही इंसान का वेट ज़रा ज़्यादा आता है और मेरा मुंह गोलगप्पे की तरह है। उनका जो है वो मेरी तरह का मुंह आता है। असल में वो उनका मुंह छोटा सा है, मेरा मुंह बड़ा सा है, लेकिन पता नहीं चलता। छोटे बड़े मुंह, जितने मुंह उतनी बात। मैं हमेशा कहती हूँ बड़े मुंह वाली जो है वो ये कह रही थी। मेरा तो नाम ही है। तो वो खैर से जब मैं काम, मेरे अब्बा बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, तो हम दोनों खड़े थे कॉरिडोर में और बहुत से सामने कुछ लोग खड़े थे और मैं काम नहीं करती थी उस वक्त, मैं घरेलू लड़की थी मासूम। तो मेरे पास आके वो साथ खड़ी, उन्होंने कहा कि हमारी शर्त लगी हुई, आप बुशरा अंसारी है ना? मैंने आगे से कहा आपसे कहा? जी। मैंने कहा जी। वो साथ खड़ी थी, उन्होंने कहा, मैंने कहा जी। कहा हाँ मैं जीत गया, मैं तू मुझे ये खिलाएगा। मैं तो बड़ी खुश रहती थी क्योंकि अक्सर बहुत सी दुकानों से कपड़े ले आती थी, खाने खा लेती थी, मेहंदी मुफ्त में लगवा लेती थी बुशरा अंसारी बनके। उनके सरमाए पे आप चल रही हैं। बहुत ऐश किए, बहुत कुछ खाया पिया। अच्छा मैंने सुना है कि शादी जो थी प्यार मोहब्बत की शादी है। जी जी। और आपने उनको पहली बार जब देखा तो लव एट फर्स्ट साइट? नहीं, मुझे जरा नहीं हुआ था।
सच्ची जो बात है भाई, मैं सच्ची बोलूंगी, झूठ नहीं क्यों किया आपने उनसे शादी? भाई वही बात है कि जो सुंबल आपा थी उनके मियाँ आर्मी में थे और इतने वो प्यारे, इतने वो प्यारे, इतने प्यारे। जबकि वो आर्मी में थे। वो आर्मी में, तो आर्मी की फैसिनेशन उस वक्त आर्मी तो होती थी, पता नहीं क्या ही होने लगा है। तो वो चूंकि आर्मी से मोहब्बत थी, फौज उसका करिश्मा ही कुछ और, यूनिफॉर्म से मोहब्बत, तो वो फिर जब आर्मी ऑफिसर जब नजर आए तो सोचा कि हाय शायद भाईजान, तो शायद भाईजान थे, तो यही सब जो हैं उनके साथ ही फिर कर लिया जाए। लेकिन खैर मेरे मियाँ बड़े हैंडसम हैं, ऐसी बात नहीं। सच बताएं? ईमान से 6 फुट 2 इंच कद है, अभी तक सीधे चलते हैं। सीधे ही चलेंगे क्यों, मतलब टेढ़े क्यों निकल जाएंगे? उनकी उम्र के बाबे ऐसे हो गए। अब उनकी उम्र रिवील कर दिया, उनकी उम्र के बाबे यूं हो चुके। वो बेचारे ऐसे होते, मैं कहती हूँ माशाल्लाह आप अभी तक आप यूं हैं। अच्छा भाई ऐसा है कि आपा मैं और आप बात करते रहेंगे, मगर ये चुलबुले और मन चले नौजवान आपसे सवाल पूछना। जी जी जरूर। ठीक है, पहला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरीबा। अरीबा, क्या करती हैं आप? बीबीए कर रही हूँ। बीबीए कर रही हैं? हाँ जी। और कहाँ से हैं आप? लाहौर से? मैं कश्मीर से। अरे वाह 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 वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, लग रही हैं आप कश्मीर से बिल्कुल। हाँ जी। कोई सवाल पूछेंगे आप? मेरा सवाल सबसे पहले आपसे है। सबसे पहले यानी आपने शो के आखिर तक सवाल सोच रखे हैं? नहीं, बाद में उनसे पहले आपसे। अच्छा सॉरी मैडम, आपा मेरा कसूर नहीं है इसमें। जी बताओ अरीबा। आपसे मेरा सवाल ये है कि मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी पश्तो में, उसका आपने मुझे उर्दू में बताना है कि इसका क्या मीनिंग है। ये क्या बात? अच्छा मुझे आती नहीं बिल्कुल पश्तो। आती नहीं। चले आप कहें, मैं कुछ अंदाजा लगा लूंगा। ओके, मैं तू समा खोलीदा। तू समा खोलीदा आप होंगी? बिल्कुल ऐसा लग रहा है। आपको समझ में आया क्या ये? इसका मीनिंग मैं बता दूं? प्लीज बताओ, बताए ना। आप बहुत खूबसूरत हैं। हाँ जी। अब मेरा सवाल उनसे अस्मा मैम। पश्तो में? नहीं। मेरा सवाल आपसे ये कि आपका पठानों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है अपनी लाइफ में? अरे बड़े मजे का रहा, क्योंकि मेरा मुंह भी बहुत बड़ा सा है, गोल मटोल। तो जब भी मैं जाती हूँ पेशावर तो कहते तुम तो हमारा अपना है ना, तुम तो आ जाओ साइड पे। हाँ, तुम्हें तो हम देगा, ये बाकी लोग जो है इनको नहीं देगा, तुम तो हमारा अपना है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है मेरा जब भी जाती हूँ शॉपिंग पे। मैंने जब भी देखे जो हमारे पठान भाई होते हैं शॉपकीपर्स, वो हर किसी को ऐसे फील कराते हैं जैसे इन्हीं के लिए बैठे हैं। बिल्कुल बाजी सिर्फ आपके लिए 2000। ये कहते हैं ना, ऐसा कहते हैं होमली। थैंक यू सो मच अरीबा, आप यहाँ आई, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ, बहुत ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। बस अब बात फैल जाएगी, मत करो। वो दोबारा बोलो, समा तू समा खोलीदा। बस ये मैं टैटू बनवा लूंगा, तू समा खोलीदा। थोड़ा हाथ छोटा पड़ जाएगा इसकी, खोली तक रह जाएगा। थैंक्स। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महनूर। मानूर, क्या करती हैं आप? बीबीए। आप भी बीबीए कर रहे हैं? जी। वेरी नाइस। कोई सवाल है? जी, अस्मा मैम के लिए है। वैसे मैंने आपको बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स में खतरनाक किस्म की सास बनते देखा है, वैसे ये सब कुछ आपने सीखा कहाँ से? गहरा सवाल। खुद ही शोर भी करती है। बैठ जाओ। मेरी माशाल्लाह बहुएं हैं घर पे, जो मैं वहाँ नहीं कर सकती, फिर मैं ड्रामों में ही करती हूँ। वो मेरे दिल की ख्वाहिशात, जज्बात हैं जो मैं पेश करती हूँ, जो वहाँ रोक के रखी नहीं, जो वहाँ रोके हो, मैं सब फिर ड्रामों में निकाल देती हूँ। यानी कि सारी बहुएं नोट कर लें, जो ड्रामे में कह रही हैं दरअसल कहना चाह रही हैं, खुद ही समझ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम अलीशा है। क्या करती हैं अलीशा? मैं BSc कर रही हूँ, बैचलर स्टूडेंट हूँ। बैचलर्स कर रही हैं कंप्यूटर साइंस में। सवाल पूछेंगी मैडम? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आज तक आपने अपने बारे में बहुत से वेयर्डेस्ट रूमर्स सुने होंगे, उनमें से सबसे ज़्यादा वेयर्ड रूमर कौन सा है? मैम आपसे भी यही और तभी आपसे भी यही क्वेश्चन है। ठीक है, आपने अपने बारे में अफवाहें सुनी है कभी कोई? हाँ। सबसे अजीब सी अफवाह क्या है? अजीब तो नहीं है, लेकिन हर वक्त एक खबर आती रहती है, मर गई मर गई मर गई मर गई। हाँ, मैंने देखी। बहुएं फैला रही हैं, बहुएं। और पता क्या, इतनी शर्मिंदगी होती है जिंदा हूँ जब लोग फोन करते हैं और मैं कहती हूँ सॉरी मैं तो जिंदा हूँ। अफसोस तो नहीं, मैं कहती नहीं, अभी मुझे 1.5 महीना पहले सज्जाद अली का फोन आ गया, मैं तो तड़प के हाय सज्जाद अली का फोन आ गया मुझे। बड़ा प्यारा हमारे भाई दोस्त है, लेजेंड है। हाय खुश हो गई, सज्जाद ने मुझे याद किया, कहने लगा मैं तो बड़ा घबराया, आप ठीक तो है?
कहा हाँ मैं ठीक हूँ। मेरे घर वाले, मेरी बीवी, हम सब बड़े परेशान हैं। कहा नहीं मैं बिल्कुल बची हूँ, जिंदा अच्छा, हूँ। ये किस किस्म के लोग हैं जो किसी के मरने की खबर मुर्दे से ही पूछ रहे हैं? हाँ। भाई तुम मरे हो, ये क्या बात हुई? मेरे नंबर पे फोन कर रहे हैं। मैंने अपने बारे में अफवाह अभी तो सुनी। कल नहीं, परसों सुनी है। कल परसों सुनी। देखो अभी एक तस्वीर लगाई थी हमने अहमद अली भट्ट की, आपने देखा। अफवाह ये सुनी कि ताबिश शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। हाँ, अल्लाह की कसम। मैंने कहा अरे वाह, थैंक यू बेटा। इनको दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? कुरातुलाइन। क्या करती हो कुरातुलैन? रिपीटी। रिपीटिंग? जी। किसको रिपीट कर रही हो? डीपीटी। डीपीटी कर रही हो? डाइटिशियन बन रही हो? न्यूट्रिशनिस्ट? डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। मालशिया, मालशिया। आप बेसिकली सोच रहे हैं? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। तो बहुत ये फिजियोथेरेपिस्ट बन रही है मैडम आजकल तो बड़ी जरूरत है, बाजू हाथ सब हिले पड़े हैं। अच्छा भाई कुरातुलैन, क्या सवाल पूछोगी? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपकी बड़ी बहन बुशरा अंसारी, आपकी बेटी ज़ारा नूर अब्बास, आपका दामाद असद सिद्दीकी, ये सब एक्टर्स हैं। आपका क्या ख्याल है इनमें कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्टिंग करता है? हाँ, ये अच्छा सवाल। किसके बारे में? बुशरा बाजी के बारे में पूछे? नहीं, उनके बारे में। नहीं नहीं, आप तीनों के बारे में। उनको छोड़ दो। उनके बारे में हमें पता है ऑलरेडी। हाँ भाई, उनकी क्या बात कर, बाकी है कि असद और ज़ारा की बात कर रहे हैं आप। हाँ, इनमें दोनों में दामाद और बेटी में कौन चल रहा है? असद बहुत अच्छा एक्टर है। असद जो है वो एक और इतना वो चालाक है, वो आवाज जो बनाता है ना अपनी में से, कहती तू आवाज कहाँ से निकाल के लाता है भाई? आम जिंदगी में तो ऐसे बोलता नहीं तू। जैसे होता है एक्शन वैसे तेरी आवाज है। हाँ, बड़ा तेज है वो तो। और ज़ारा जो है वो नेचुरल है, बिल्कुल जैसी वो है वैसी वो है। वो अब अपने ननियाल पे हाँ, ज़ारा नेचुरल है। देखा जाए तो असद ज्यादा मुझे बेहतर एक्टर लगता है। अरे भाई, ये तो आप दामाद को बचा दें। नहीं नहीं, बता नहीं, इसकी बुराइयां भी करती हूँ बड़ी। एक कर देना, मेरा भी बड़ा मजाक है। लेटा रहता है सुस्तुल वजूद। ये तो फिर हम हर लड़के की बुराई होगी। गेमे ज़ारा बेचारी शोर मचा, असद खुदा के लिए ये कर लो, असद असद का कर लो ना ज़ारा। बेटा तारीफ काट के सिर्फ यही लगाना। थैंक यू कुरातुलैन। चलो भाई अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? इमाद। इमाद भाई, क्या करते हैं? मैं पाकिस्तान की एक बहुत लार्जेस्ट बीपीओ कंपनी है जिसमें एचआर डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। आपने अच्छी मार्केटिंग भी की। लार्जेस्ट, ये नहीं कि सिर्फ बीपीओ, लार्जेस्ट। वेरी गुड सर। तो मार्केटिंग में उसकी? नहीं, एचआर डिपार्टमेंट। एचआर। सर कोई सवाल पूछो। मैम अस्मा से है। मैम सवाल आपसे ये है कि आजकल जितने भी ड्रामे दिखाए जाते हैं उसमें जो लव स्टोरीज हैं वो यंग जनरेशन्स की होती हैं, तो बुजुर्गों की लव स्टोरीज क्यों नहीं दिखाई जा रही? बात तो बड़ी पता की बुड्ढों का प्यार क्यों, बुड्ढे प्यार क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मैं यही कहती हूँ उनसे कि भी बुड्ढों की भी मोहब्बत होती है, ऐसी तो बात नहीं है। आखिर हमारी अम्मी अब्बा, आपके अम्मी अब्बा, मैं हम अम्मी अब्बा, आखिर कभी तो कोई प्यार की बात कर लेते होंगे। जैसे मेरे मियाँ ने अभी फ़ोन किया और मुझे कहा आप चली गई, मुझे बताया ही नहीं, आपने तस्वीर भी नहीं भेजी। मुझे तो वन साइडेड प्यार लग रहा है। नहीं तो मैंने उनसे कहा अभी खींची नहीं तस्वीर, तो ये भी नहीं दिखाते ना। अम्मी अब्बा का काम है सिर्फ शादी हो गई, तलाक हो गई, बच्चे का ये हो गया, बच्चे का वो हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस समीना आपा की अपनी रियल लाइफ की मोहब्बत, कितनी अच्छी प्यारी बात। हाँ, और क्या, वो नहीं दिखा रहे। वो असल तो वो दिखाने वाली है, क्योंकि इस जमाने में तो सभी मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक पहुंचे कोई और फिर भी मोहब्बत करे, ये तो उसके अंदर ताकत बाकी हो गया, मोहब्बत करे। ये है असली। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात किया। सवाल बहुत अच्छा था सर। आपको मोहब्बत हो पड़ी है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप पे स्टोरी बनाएंगे, बड़ी उम्र की स्टोरी बन जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इंशा नईम। इंशा नहीं, वेरी नाइस। इंशा, क्या सवाल पूछे? करती क्या हो तुम वैसे? मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। ये कर रही हो तुम? तुम्हें यकीन है इस बात का? जी बिल्कुल। वो सवाल पूछो। मेरा सवाल ये है कि एक ज़माने में आप ही ना एक टॉक शो होस्ट करती थी और काफ़ी अच्छी होस्टिंग है आपकी भी, और ताबिश भाई की भी काफ़ी अच्छी माशाल्लाह होस्टिंग है। और मैं यही कहूँगी कि आप अपने एक्सपीरियंस से ताबिश भाई को कैसी टिप्स देना चाहेंगे कि वो अपनी होस्टिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? आप क्या टिप्स देंगी मुझे? सच्ची बात बताऊं कि मैं ताबिश की वजह से ही इस शो में आई हूँ। थैंक यू सो मच। अरे वाह। और बहुत से लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग शो कर रहे हैं, लेकिन बड़ी फ्रेश सी एक इनकी गुफ्तगू भी है, अंदाज़े बयां भी है और मज़ा आता है। इसलिए मेरे पास इनके लिए कोई टिप नहीं है, बल्कि मैं इनसे कुछ सीख के जाऊंगी। अरे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? अमाद। अमाद, क्या करते हो? आईटी कर रहा हूँ। आईटी कर रहे हो? आईटी क्या आईटी क्या कर रहे हो? हैकिंग कोर्स करना है मैंने। हैकिंग कोर्स करना है जी। और तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम ये कर रहे हो ऑलरेडी? जी। आखिरी फैसला है जी, आखिरी फैसला। हाँ, आखिरी जी। कोई सवाल पूछो। जी मैम से मेरा सवाल है कि हर ड्रामा में इनको माँ का रोल दिया जाता है, अभी भी इतनी माशाल्लाह प्यारी हैं, तो इनको हीरोइन का रोल क्यों नहीं दिया जा रहा?
बेटा इसकी वजह ये है कि मेरी नाप के जो हीरो हैं उनका कोई हाल नहीं रहा। नाप के हीरो बहुत अच्छे थे। आपकी नाप के हीरोओं के लिए एक बार दुआ, अल्लाह मियाँ उनको करवट। किसी की गंज है, किसी का तोंद है, किसी की सांस नहीं आ रही, किसी के खांसी चल रही है, कोई हिल नहीं सक रहा, तो इसलिए ज़रा मुश्किल है। मैं सही हूँ बेटा, बस ऐसी लग रही हूँ, पर मेकअप किया है, मेरा भी हाल कोई नहीं। बात यह है कि फिर वो, अब मैं शुक्र करती हूँ जब मुझे पता लगता है मेरे मियाँ मर गए, अल्हम्दुलिल्लाह मरे में, शुक्र है मैं ड्रामे में जिस ड्रामे में पता लगता है मेरे मियाँ डर के पूछती हूँ, बताएंगे फलाने अंकल है, तो पता लगता है आपके मियाँ मर चुके, अल्लाह ताला शुक्र। बेबा का रोल बहुत पसंद करती हूँ ड्रामों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? हाफिज़ मोहम्मद हसनैन। हसनैन, क्या करते हैं आप? मैं एक फ्रीलांसर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ और उसकी फ्रीलांसिंग में अपनी जो है ना सर्विसेज देता हूँ। वेरी नाइस। कोई सवाल पूछे? अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो है वो हस्मा आपा से है। माशाल्लाह से आपके ख़ानदान में काफ़ी सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, आप ख़ुद भी एक अच्छी सिंगर हैं माशाल्लाह। आपने टिफाइन ट्राउबल में भी अपना सॉन्ग जो है वो अपना गाया। अगर आपको और आपकी बहन जो बुशरा अंसारी साहिबा हैं, इन दोनों को एक सिंगिंग प्रोग्राम में, एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट में अगर आमने सामने कर दिया जाए, कौन विन करेगा और आप उस टाइम कौन सा जो है गाना गाएंगी? हमें सबसे बेहतर, सबसे अच्छा गाती थी सुम्बल आपा। ओके, बहुत अच्छा। मिमिक्री भी वही अच्छी कर रही थी, टैलेंटेड वही थी असल में। हाँ, बस वो कमाल का गाती थी, और अगर मुकाबला हो तो वो जीतती। ओके, वेरी। मुकाबले में कौन सी जो है ना सिंगिंग करती, कौन सा गाना गाती हैं? हम दोनों, हम सब। मैडम छोड़े भाड़ में थोड़ा दो लाइनें सुना दें आज बस। ये सीधी बात करो ना भैया। बेटा कट शॉर्ट करो ना, 2 लाइनें। माइक दो अच्छा वाला यार। नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं उसैना, नैना तो दूर ना करी। वाह मैडम, वाह। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। लीजिए, वापस आइए, हंसना बनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू हंसना बनाए। मेरे साथ मौजूद है 2.5 चाल के डायरेक्टर और 2.5 चाल के हीरो। बात हो रही थी अभी ऑडियंस से, 3-4 लोग अभी जिंदा बाकी हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैम आपका? जी, आमना वकास। आमना वकास। आपने इस तरह का आमना वकास जैसे मैं जानता ही हूँ। आप नहीं जानते मुझे आमना वकास है? आमना, आप क्या करती हैं? जी, करती क्या है? जी मैं टीचर हूँ। आप भी टीचर हैं? हाँ जी। क्या पढ़ा रही हैं? मैथ स्टैटिस्टिक्स। मुश्किल है, ऐसा सवाल पूछे जवाब ना दे पाए। अच्छा, मैं आप तीनों से ही पूछना चाहती हूँ कि हमारे अकॉर्डिंग तो आप अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट हैं, लेकिन आपके अपने मुताबिक आप अपने आप को क्या रेट या क्या रैंक असाइन करेंगे इन बिटवीन 1 to 10? आप दोनों की तारीफ, मेरी तारीफ करनी थी, उन्होंने बिलाज में आपकी करनी पड़ी। क्या आप तीनों बेस्ट हैं? खैर ठीक है, आप तो बेस्ट हैं सर। आप तो हैं, आप बेस्ट हैं यार। अब हो गया ना, मैं शर्मा जाता हूँ। आप बताएं शिराजी साहब। मेरा मानना ये है कि आपको हमेशा सीखना चाहिए और जहाँ से भी नॉलेज मिल रही हो वो ले लेनी चाहिए। पीर साहब, आपसे रूहानी इलाज नहीं पूछ रहे, रेट पूछ रहे हैं। रेट बताइए। एक्स डाल के 12-13 कर ले। अभी भाई हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। आपसे अच्छा कोई नहीं। हुमायूं, आपने अपने आप को क्या रेटिंग दी हुई है? मैं अपने आप को कभी रेटिंग नहीं देता। मैं तो कहता हूँ रेटिंग जो होती है वो ऑडियंस देती है। हाँ बिल्कुल। मैं तो आज भी पहला दिन जो होता है ना शूट का, उस पर जब मैं जा रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की पहली शूट है। बहुत अच्छी बात है, बहुत। मतलब बैंड बजी हुई होती है, हमेशा शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। हाँ, डर लगा हुआ होता है कि ये पहला दिन कैसा होगा, तो इसीलिए मैं अपने आप को बेस्ट, बहुत ज्यादा होती है। बहुत डेडिकेशन। मैं बेस्ट नहीं समझता अपने आप को, जो इन्होंने कहा बेस्ट, आई एम नॉट बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नूर आतिफ। नूर, क्या करती नूर? 9th क्लास में हूँ मैं। 9th क्लास में आप? वाह वाह। सवाल हो जाए। सवाल मेरा आपसे है पूछो ना। कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ज़ाहिर है हमेशा से ही अच्छा होगा, रातों रात तो नहीं हो सकता। हाँ। तो आपको कभी बचपन में ऐसा फील हुआ है कि आप बड़े होकर पैसे भी कमा सकते हैं इससे? गुड क्वेश्चन। अच्छा सवाल, वेरी गुड। नहीं, बचपन में कहाँ ये रियलाइजेशन होती है कि इसको कमर्शियल कर लेंगे। तो जब बड़े हुए तो किसी ने समझाया, भाई ये किया करो, इससे पैसे मिलते हैं, तब मिलना शुरू हुए पैसे। वही वाली बात है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि बचपन से यही करना चाह रहे थे। मेरा इरादा नहीं था कि मैं कॉमेडियन बनूंगा या मैं टीवी पे काम करूंगा, मैं बस करता चला जा रहा था। और जो अच्छी, जैसे कॉमेडियन बनता नहीं है ना बंदा, होता नेचुरल है ना। देखिए अगेन वही बात आ गई, नेचुरल है बंदा। बन क्या मतलब, ये कोई बनावटी स्क्रिप्ट पढ़ के और वो कॉमेडियन बनता है? हाँ, नहीं ऐसे नहीं। आपके अंदर ह्यूमर होता है या नहीं होता? बचपन में होता ही था ना। मैं पब्लिक स्पीकिंग करता था, स्पीचेस करता था,
तो इसमें पता तो पैसा कहाँ से इन्वॉल्व होना शुरू हुआ। जब मैं स्पीचेस करता था ना, तो जैसे कंपटीशन जीत कर आया तो महफिल दोस्त आए हुए अब्बा के, तो अब्बा कहते थे भाई जीत कर आए हैं, तभी बेटा सुनाओ जरा। तो मैं सुनाता था, ये सुनाई मैंने ना। तो अब्बा क्या करते थे कि वो मुझे पहले से पैसे देते थे। मैंने कि जैसे मैंने कंप्लीट किया, भाई बहुत अच्छा किया बेटा, ये लो 500 रुपये। अब जब अब्बा ने 500 दी ना, सब देख रहे हैं यार वो पैसे दे रहे हैं, सब दे देते। क्या बात है, क्या बात है। फिर अब्बा अपने 500 वापस ले लेते थे। इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट। ये आपके फादर के लिए स्पेशली मैं तो हाँ भाई, हमारे अब्बा ने हमें बनाया। वेरी गुड। अपने 500 डाले, 5000 लिए, अपने 500 वापस, 4500 मेरे। जबरदस्त। अच्छा, दोनों से सवाल है। सेट पर मैंने सुना कि प्रोड्यूसर भाई के दोस्त वोस्त भी आ जाते थे और कुछ मुख्तलिफ हरकतें करते थे। एक साहब आए, वो बीच बीच में कट बोलते रहते थे, क्या सीन था वहीं भाई? असल में देखिए, कोयटा में शूट हो रही है, हाँ, जहाँ पे एक्सपोजर है ही नहीं फिल्म का। यहाँ पे फिल्म का कि यहाँ कभी कोई शूट होगी, एक्टर्स आएंगे, इतनी बड़ी टीम आ जाएगी, कैमरास आ जाएंगे, बड़ी बड़ी लाइटें आ जाएंगी, उनके लिए तो सब कुछ बहुत नया था। तो ये हुआ क्या, कौन थे ये साहब और क्या करते थे? मैं नाम तो नहीं लूंगा। आप क्या लेंगे फिर भाई? आप बस मैं किस्सा सुना दूंगा, नाम नहीं लूंगा। हुआ ये कि हम एक बहुत ही इंटेंस सीन शूट कर रहे थे, तो मेरी जो डीओपी थे फिल्म के, उनसे डिस्कस हुआ। मैंने उनको कहा कि यार दोनों एक्टर्स जो हैं, इनके साथ मैं 1 घंटे का सेशन लगा के आया हूँ, तो हम कोशिश करेंगे पहले ही शॉट में ले लें, क्योंकि जो एनर्जी पहले शॉट में होगी वो फिर रीटेक में नहीं आएगी। तो बिल्कुल प्लान था हमारा। मैं किसी को हंसने नहीं दे रहा था सेट के ऊपर, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा यार कोई नहीं हंसेगा सेट पे, तो बिल्कुल माहौल बना के रखो। तो इतनी देर में वो सीन चल रहा, बिल्कुल आप अहमद अली भट्ट को बुला लेते, कोई नहीं हंसता। अच्छा, चल। तो बिल्कुल वो सीन चल रहा, मैं स्क्रीन पे था, तो इतनी देर में एक आवाज़ आती है, कट, और पीछे से हा 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 तालियां बजना शुरू। अरे तो एकदम ना सब रुके, डीपी भी रुका। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बैठे हुए साहब, तो डीपी ने भी गौर से देखा। अब एक्टर भी ना, क्योंकि वो जोन से निकल गए एकदम, तो अब सब गुस्से में भी आ गए। तो मैंने कहा चलो यार सिचुएशन काम डाउन करते हैं, वो उनसे गलती हो गई है। इतनी देर में 2 मिनट बाद फिर आवाज़ आती है, कट, फिर हा 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 हा। डीपी सेट छोड़ के चले गए वहाँ से। डीपी सेट छोड़ के चले गए। फिर मैंने कहा यार चलो अब तो समझ आ ही जाएगी। एंड गेस व्हाट, 2 मिनट बाद फिर आवाज़ आई, कट। फिर मैं उनके पास गया। यार आपका बड़ा पेशेंस है, मैं तो पहले ही कट पे कोई बड़ा पेशेंस है भाई, ये बड़ा शरीफ डायरेक्टर है, इसके अंदर बड़ा। मैं उनके पास गया, मैंने कहा देखें शूटिंग चल रही है। पहली मूवी थी ना, अभी 2-4 मूवियां हिट होने दो आप इनकी, फिर देखना इस लड़के को। हाँ, फिर तो बाल वाल भी खुल जाएंगे, बाल वाल भी खुल जाएंगे यूं ही करके। बाल वहाँ भी खुले हुए थे, लेकिन ये पेशेंट डायरेक्टर है, इसकी बहुत खास बात है। और मेरे ख्याल में फिल्म के कंप्लीट होने का राज जो है ना, वो इसका पेशेंस लेवल जो है ना, वो है। ठीक है, वक्त आ चुका है, गेम खेलेंगे आपसे। गेम का नाम है नजरबंद। आप दोनों की आंखें एक बार बंद की जाएंगी। यहाँ कुछ तस्वीरें आएंगी। तस्वीरें जो होंगी वो किसी चीज, जगह, इंसान, जानवर की हो सकती हैं। आपने सिर्फ सवाल पूछ के गैस करना है कि ये भला क्या है। मैं हिंट्स भी देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले हम गेम समझ में आ गए आप? जी जी। फिर मैं इनसे खेलूँ। वकील साहब, दिखाओ तस्वीर। ये मैं बताऊंगा? नहीं, ये बताएंगे भाईजान। अपना ब्लाइंड फोल्डेड। जी आ गई तस्वीर। ये कोई चीज़ है या इंसान है, क्या है? चीज़ है, अभी तो चीज़ है। अच्छा, अभी चीज़ है, मतलब आगे ये थोड़ी देर तक चीज़ नहीं रहेगी। किस इस्तेमाल में आती है? जी, 2 इस्तेमाल है इसके। अच्छा, हाँ, या तो ये मारने के नहीं, बल्कि 3-4 कामों में आती है। मारने के, खाने के और निकालने के। अभी जिस फॉर्म में, इस फॉर्म में मारा जा सकता है, खाया जा सकता है, उठाया जा सकता है। उठा भी सकते हैं, जाहिर बात है, चीजें उठा तो सकते ही। अच्छा। इसके अलावा हम और इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? भाईजान मुझे सब हम बता देंगे। अगर सब हम बता देंगे तो आप क्या बताएंगे? आप कुछ और पूछो, इसका वो पूछ लो ना। अभी तो जो इन्होंने बताया तो मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है। नहीं, अजीब नहीं है, बहुत अच्छा है। और इसको मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली खाने का काम है इसका। अच्छा, तो कैसे खाते हैं इसको? पका के खाते हैं, कच्चा खा जाते हैं? भाईजान दोनों तरीके से खाते हैं। दोनों तरीके से खाते हैं। हाँ, सही है। हर घर में, घर की पसंद। ये घर की पसंद, हर घर की पसंद भी है ये। आप पढ़ाई में कैसे थे? मैं एवरेज थे। जी। फिर आपने देखे होंगे। ये देख लें, कुछ गलत चीज तो नहीं है? नहीं,
भाईजान गलत चीज नहीं है, गलत चीज नहीं, बहुत अच्छी चीज है। अच्छी है, बहुत अच्छी है। गलत आपकी सोच है सिर्फ सिर्फ सोच। ये वो कीड़ा है जो बता रहा है आपको अंदर। कीड़ा शरीफ, कीड़ा शरीफ। कोई फ्रूट तो नहीं है? नहीं, फ्रूट नहीं है। कोई वेजिटेबल है? नहीं नहीं। कोई जानदार चीज है? जानदार हो सकती है, थोड़ी देर सब्र चाहिए। हो सकती है जानदार। हाँ, बालों में भी लगाया जा सकता है। अब तो खाया भी जा सकता है, मारा भी जा सकता है। और मैंने कहा हर तरीके से, उबाल के, कच्चा, पका के, तल के, घोल के, थोड़ी देर फेंट के। हाँ। अंडा? अंडा। अब आ जाए हुमायूं की बारी। तुमने सही नहीं दिया मुझे, बदला लूंगा मैं। अच्छा खासा मैं समझ रहा था बंदा 5 सेकंड में पहुंचेगा। हुमायूं भाई, वाह बिस्मिल्लाह, वाह वाह। लगाओ भाई तस्वीर चेंज। ओए 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 ओए, भाईजान आ गई। ये कोई चीज है? इंसान है? चीज है, चीज है, चीज है। ओहो, खाने की चीज है? ओहो, खा भी सकते हैं, चाट भी सकते हैं। वाह, चाट भी सकते हैं। मर्जी के मुताबिक है ना। कभी आराम से नहीं निकलती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खट्टी होती है, मीठी होती है? खट्टी मीठी, खट्टी मीठी, खट्टी मीठी। ओके। और डिपेंड करता है वैसे, खाने की चीज है। हाँ। तो ये उगती है या दी जाती है? पहले उगती है, फिर पिसती है, फिर बनती है। उगती है, पिसती है। इमली तो नहीं है? हाँ जी। इमली? नहीं नहीं नहीं, इमली तो नहीं, इमली बहुत दूर हैं अभी आप। अच्छा, उगती है। अकेले इस चीज को नहीं खाते। ये स्टैंड अलोन, कुछ लोग हैं वो अकेले भी करते रहते हैं, लेकिन बेसिकली इसके साथ कुछ चाहिए। ये आपने बहुत बड़ा हिंट दिया अभी। हाँ, अकेले नहीं खाई जा सकती और थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है इसको खाने की। हाँ, ठोक पीट के निकलता है। ठोक पीट के काम होता है, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं, यूं किया होगा नहीं। फट फट। आवाजें भी आती हैं। हाँ, तो अखरोट लग रहा है मुझे। कैसी आती है आवाज? कैसी आती है? कैसी आवाज आती है? ये मैं बाद में बताऊंगा। यार आप हर चीज बाद में बताओ, फिर आप बाद में शो कुछ बता दो। ये फल है, पता है ये फल है। ये फल है? फल के बाद ये सबर का फल है। अच्छा। फल के बाद, अच्छा ऐसा है कि ये चीज, एक चीज बता दूं, क्लियर कर दूं, फल से बनी हुई चीज है। फल से बनी हुई चीज है ये? हाँ। और फल का नाम इसके साथ हमेशा के लिए अमर हो चुका है, लगा रहता है इसके साथ। और खट्टी मीठी है? हाँ। थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी मीठी, चटपटी। हाँ, विस्कस है, गाड़ी गाड़ी। हाँ, गाड़ी है, होती भी गाड़ी है वैसे। लेकिन वो डिपेंड करता है। केचप, बस ये हुआ, एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मना कहीं नहीं। वेलकम बैक टू हंसना मना। मेरे साथ मौजूद है हसन अहमद। हसन भाई, गिल्टी प्लेजर्स होते हैं ना, आदमी वो काम जो किसी को बता नहीं सकता मगर बस अपने अंदर के बच्चे को खुश करने के लिए करते हैं। आपका कोई गिल्टी प्लेजर है? बिल्कुल है। मैं छुप छुप के मीठा खाता हूँ, ये सोच के कि कुछ नहीं होगा, मेरे अलावा कोई और नहीं देख रहा और कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर आपके एक आदमी होता है जो कि बोल रहा होता है नहीं खाओ नहीं खाओ नहीं खाओ नहीं खाओ, लेकिन मैं फिर भी खा लेता हूं। मैंने सुना है कि आपको रोड पे एक्सीडेंट देखने का ये बहुत शौक है। बहुत शौक है। उसमें झगड़े हो रहे होते हैं, जब लड़ रहे होते हैं ना वो लोग, तो मैं कभी कभार देख रहा होता हूँ, कभी कभार मेरा दिल चाहता है कि मैं जाके रोक लूँ उनको कि भाई क्या कर रहे हो, नहीं करो यार। मैं तो रोकने वालों को रोकता हूँ, क्यों रोक रहे हो, मारने दो। लेकिन जब 2 लोग या 3-4 लोग लड़ रहे होते हैं और कोई किसी की बात नहीं सुन रहा होता, तो बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। मैं तो खुद रुक के देखता हूँ। अच्छा, कई बार मैंने ऐसा किया, घर जा रहा था, जल्दी जा रहा था ऑफिस से, फिर मैं सोचा मैं क्यों जा रहा हूँ जल्दी घर, तो मैं रास्ते में रुक गया और मैं सड़क से ना नीचे यूं पुल से देखने लगा। थोड़ी देर बाद सब देखने लगे क्या हो रहा है, और नीचे कुछ नहीं हो रहा। और मैंने वीडियो बना ली इस चीज की। ये लोगों को शौक है हमारे यहाँ, कुछ कर नहीं रहे होते, बस यूं देख रहे होते हैं। और जितना सर्कल बना होता है ना, लोग कुछ बाहर बना दें आप कहीं पे भी। सर्कल के अंदर अलग स्टोरी चल रही होगी कि बाइक को गाड़ी ने मारा है, बाहर ट्रक वाले ने गाड़ी को मारा है, इससे बाहर रिक्शे वाले ने ट्रक को मारा है। ये जितनी बाहर आते रहेंगे ना, आखिर में एलियंस आए थे मारने के लिए इस गाड़ी को, उल्टा चल रहा होता है। और जिसने ये देखा होता है ना, होते वो भरम में चल रहा होता है, मेरे सामने ही हुआ है। ये अलग चल रहा होता है। बहुत मजा आता है भाई। आप लोग एक्सीडेंट करते रहो, हम देखते रहो। हसन भाई, वक्त आ चुका है कि गेम है, गेम का नाम है बचाओ। ठीक है। बचाव में होगा ये कि आपके दिल की कोई करीबी शख्सियत यहाँ एक मुसीबत में फंसे होंगे या होंगी, आपने उनको कुछ सवालों के जवाब 1 मिनट में देकर बचाना है।
अच्छा, मैं 3-4 सवाल पूछूंगा, 1 मिनट का काउंटर चलेगा, उन्हीं में बताना, आपने जवाब देने, और अगर आपने दे दिए वो बच जाएंगे, और अगर नहीं दिए तो मजीद मुसीबत में फंस जाएंगे। इस सेगमेंट के गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं फिलिप्स पर्सनल केयर, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा है, आप कैसा भी खेलें ये साथ ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो दिखाएं बचाओ में आज किसको बचाना है। सुनीता को बचाना है। आप सुनीता के लिए ताली होनी चाहिए। मैं एक बात बताना चाहूंगा हसन भाई, सुनीता आपको नहीं बचा पाई थी। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था क्योंकि मुश्किल सवालात भी थे। ओके, आपके लिए पहला सवाल, ऐसी 5 चीजें जो गर्दन पे पहनी जा सकती हैं। नेकलेस, शॉल, रुमाल, कपड़ा क्या, जिप नहीं, जिप नहीं, टाई पहन सकते हैं, और बोटाई पहन सकते हैं। हो गए 5, स्टॉप, 5 हो गए। ये जुमला आपने 5 डिफरेंट एक्सप्रेशंस में बोलना है। ठीक है, मैं आपको जुमला बता रहा हूं। तुम्हें नाश्ते में अंडे चाहिए, अंडे ही मिलेंगे, ये एक जुमला है। ठीक है। पहला एक्सप्रेशन है हंसते हुए, तुम्हें नाश्ते में अंडे चाहिए, अंडे ही मिलेंगे। वाह। डरे हुए, तुम्हें नाश्ते में अंडे चाहिए, अंडे मिलेंगे। ठीक है। रोते हुए, तुम्हें नाश्ते में अंडे चाहिए, अंडे ही मिलेंगे। जल्दी से रोमांटिक अंदाज में, तुम्हें नाश्ते में अंडे चाहिए, अंडे ही मिलेंगे। वाह, स्टॉप। ऐसे 8 लफ्ज जिनमें शुरू में बे आता। बेहुदा, बेइंतहा, बेरुखी, हाँ, बेवफा, हाँ, अरे हाँ, जल्दी, बेकार, हाँ, बेटी, बेटा, बेबीबाजी है, बेक। आप देना चाह रहे थे, मगर आपने इतना गैप दे के दिया। एफर्ट लग रही थी आपको, आपके एफर्ट लगा के आ रहा है आपने। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा खेला हसन भाई ने। हसन भाई आपके साथ ही जाएगा, प्लीज उस पर हाथ लगाइए। थैंक यू सो मच। मैं गाड़ी में रखवा देता हूँ। ठीक है, ओके। अंसारी गाड़ी में रखवा दीजिएगा। हसन भाई, करियर के बारे में थोड़ा सवाल पूछूंगा। आप एक एड एजेंसी में थे और अब आप एक एक्टर हैं जी। ये कैसे स्विच हुआ करियर? सुनीता से मैं मिल चुका था। थोड़ी बहुत वहाँ से इंस्पिरेशन आई हुई थी कि यार चेक करते हैं क्या है। इस काम में पैसे भी ज़्यादा थे उस ज़माने में? शुरू में तो नहीं थे मेरे ख्याल से इतने, लेकिन बस वो एक था। और दूसरा ये था कि चूँकि मैं मोटा था, जैसे हमारी बात हुई थी, तो सुनीता के साथ जब मैं लोगों से मिलता था तो वो कहते थे ये तो बड़ा मोटा है। उस वक्त मेरी एस्पिरेशन नहीं थी कि मैं एक्टिंग करूँगा, लेकिन वो सारी चीज़ें एक साथ हुई कि मैं पतला भी हो गया। फिर एड्स की बहुत ऑफर्स आना शुरू हो गई। जिस तरह इन्होंने फरमाया था, मैं महीने में कोई 3 से 4 दफ़ा मुल्क से बाहर जाता था एड्स करने के लिए। बहुत एड्स माशाल्लाह आते थे। तो वो चीज़ थी, तो वो शिफ्ट आ गया खुद ब खुद। नेचुरल एक ट्रांजिशन थी। हाँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि मेरी जॉब रहे और मैं करूँ। तो वो जॉब से एक दिन मुझे 2 हफ्ते बाद मैं ड्रामे के सेट पे था, मुझे फायर कर गया था। तुम आते तो हो नहीं इधर। हाँ, मैंने उनसे ये डील स्ट्राइक की हुई थी कि मैं 12 बजे निकल जाऊँगा वहाँ से सुबह। ओके। तो मैं आते ही 11 बजे था और 12 बजे निकल जाता था। तो मुझे फायर कर दिया गया। मेरे लिए वो बहुत वो था, एक धचका था। ईगो हर्ट होती है अगर आप फायर हो जाएं, ऐसा होता है? ईगो तो मेरी इतनी हर्ट नहीं हुई थी। मेरी एक जो वो लगी लगाई जो आ रही थी ना, वो मुझे था वो क्या होगा, हाँ कैसे होगा, किस तरह होगा। तो मुझे याद है मैं सेट पे पहुंचा, मेरा पहला ड्रामा, और मेरे सामने एक बड़ी अच्छी मंजीव सवेरा नदीम मेरे सामने थी। बहुत अच्छी। तो मेरे डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि सीन करें। मैंने कहा करें, और मैं लाइनों में सिर्फ फंबलिंग कर रहा हूँ। उन्होंने डिस्टर्ब था मैं। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा ये हुआ। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ये हुआ, जब उनको पता चला तो उन्होंने मुझे 2 घंटे के लिए बिठा दिया। उन्होंने कहा चिल करो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ और कर पाओगे, कुछ ना कुछ और मिल जाएगा, तो अभी घबराओ नहीं। फिर मैं उस फेज से निकलता गया और आहिस्ता आहिस्ता फिर एड्स वगैरह ड्रामे शामे मैंने करना शुरू कर दिए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 15 years so माशाल्लाह, वेरी वेल, व्हाट अ जर्नी। तालियां होनी चाहिए हसन भाई के लिए। अब्बा एयरफोर्स में माशाल्लाह जी, सुसर मार्शल। कभी ये इरादा नहीं आया कि स्टेट एजेंसी का काम खोलूं? नहीं आया इस मामले में नहीं। हाँ, नहीं आया। अच्छा हसन भाई, ये बताइए कि आप इतने माशाल्लाह हैंडसम आदमी हैं, अब आप इतने एड्स कर चुके, ड्रामे, ये सब कुछ, शोहरत भी है, कुछ फैंस वैंस आते होंगे, जाहिर बात है। आपकी बेगम का एक किस्सा मुझे याद है कि उनको किसी ने फूल भेजने थे और उनकी आपसे मंगनी हो चुकी थी, तो उन्होंने कटाने के लिए भेजने ही भेजो, आपका एड्रेस दे दिया था। कितने फूल आए थे? वो असल में फ़ोन पे उसने मुझे कहा कि वो साहब कह रहे हैं पूरा फूलों का जहाज़ है।
मैंने कहा अच्छा यार तुमने मेरा क्यों दिया ऑफिस का एड्रेस? उसने कहा यार वो बस तुम यार संभालो यार, हाँ कर लो, संभालो इसे। मैं कहा ठीक है। तो वो मैं कहीं मीटिंग के लिए गया हुआ था, मैं वापस आया हूँ तो हमारा ऑफिस था और ऑफिस का बहुत इतना ही बड़ा गार्डन होगा आप समझ लें, और उसमें फूल ही फूल बिछे हुए थे। He had literally sent an airplane, छोटा वाला जहाज ऑफ रोजेस। मैं वहाँ खड़ा हूँ, मेरे बॉस उस वक्त तक आए नहीं थे, तो मैंने 3-4 लोगों को हायर किया, बाहर से एक बंदे को बुलाया, वो पूरे फूल मैंने, एंड दिस ऑन टॉप ऑफ दिस कि सुनीता उस आदमी को बता चुकी थी कि मुझे तंग नहीं करो, मेरा मंगेतर है। उसने कहा मैं फिर भी भिजवा रहा हूँ, और मैं उसी के एड्रेस मुझे मंगेतर भी पसंद है। ये ये नहीं सोचा बॉस को मैं अपने नाम से ही बॉस को दे दूं कि बॉस आपके लिए मैंने फूल मंगवाए। मैं इतना घबरा गया था, मेरे जहन में वो चीजें आई नहीं। अरे हाँ मैं बहुत घबरा गया था। नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तो आप मुझे फोन कर लेना, भाई ये आ रहा है क्या करना, मैं हम आगे डबल कीमत में बेच देते फूल। फूल वाले के पास मैं कस्टमर निकाल लेता मैं। थैंक यू सो मच, आप हंसना मनाया में आए, बहुत मजा आया आपसे बात करके। बॉडी सैंडर्स कहते हैं कि व्हेन यू रिएक्ट, गुस्से के बारे में बात हो रही है कि व्हेन यू रिएक्ट यू लेट अदर्स कंट्रोल यू, बट व्हेन यू रिस्पॉन्ड यू आर इन कंट्रोल। यानी कि जब आप हाउ यू रिस्पॉन्ड, बिल्कुल जब आप जैसे कोई गुस्सा कर रहा है आपके ऊपर, अरे पहले उर्दू में तो सुन लो, समझ तो लो, ऐसे कोई गुस्सा कर रहा है और आप फौरन नहीं कहना अबे मैं भी देख लूंगा तुझे, तो यानी कि आप अपना कंट्रोल उसके हाथ में दे रहे हैं। अब वो आपको तपाता रहेगा, आप तपते रहेंगे, बजाय इसके कि आप तपे। आपने अक्सर देखा होगा हसन भाई कि अगर आपके सामने कोई झगड़ा कर रहा है, जोर से शोर कर रहा है और आप सिर्फ ये कहते रहो अच्छा, तो उसको और घबराहट होना शुरू हो जाती है और तब जाता है वो। तो रिस्पॉन्ड कीजिए, रिएक्ट ना कीजिए। 11:55 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में। हसन भाई रात के 11:55 पे यूजुअली क्या करते हैं आप? घबरा गए? टीवी देख रहा होता। टीवी देख रहे हो? टीवी देख रहा, शूट से वापस आते हैं हम लोग 11 बजे, तो नेटफ्लिक्स लगा के देखते होते हैं। हाँ वेरी नाइस। ख़वातीन और हज़रात, आप भी अगर कुछ है अच्छा करने को तो कीजिए, वरना सोइए। पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिए सुबह उठ के, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।